नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश से में आप सभी का स्वागत है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश के कई राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 10 राज्य क्रिसमस और इसी के साथ ही न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं। सख्ती बरतते हुए यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो वहीं तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2022 का पाबंदियों के साथ स्वागत होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसी बीच यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना का संकट गहराने लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूपी में चुनाव टालने का सुझाव दिया था। इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि वो अगले हफ्ते स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग कोरोना से निपटने के लिए तैयार और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में न्यू ईयर के साथ साथ चुनावों पर भी कोरोना का साया है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से लगाई जा रही पाबंदियों से ये साबित कर रही हैं कि ओमिक्रॉन से सख्ती से निपटेंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखिए। सेलिब्रेशन पर भारी ओमिक्रॉन। पाबंदियों के साथ होगा नए साल का स्वागत। केंद्र की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने न्यू ईयर पार्टियों पर लगाई रोक। कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जाहिर की गई है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्य को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। इसके बाद शाम तक कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां घोषित कर दी। खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को कई निर्देश जारी किए हैं। राज्य को त्योहार पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह। नाइट कर्फ्यू लगाएं, जमावड़ों पर रोक लगाई जाए। कोरोना के केस बढ़ने पर कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण करें। टेस्टिंग और सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए। डोर टू डोर केस सर्च और RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य उपकरण बढ़ाने पर फोकस किया जाए। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाया जाए। 30 दिन की दवाओं का स्टॉक बनाएं। 100% वैक्सीनेशन पर राज्य फोकस करे। सभी को दोनों डोज के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र के निर्देश के बाद कई राज्यों ने कई कदम उठाए। ओमिक्रॉन को लेकर कई राज्यों में सख्ती। एमपी में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक। यूपी के नोएडा, लखनऊ में धारा 144 लागू। तेलंगाना के गांवों में 10 दिन का लॉकडाउन लगा। कर्नाटक में न्यू ईयर जश्न पर रोक। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन अनिवार्य। महाराष्ट्र में स्कूल बंद, पब्लिक सेलिब्रेशन पर नई गाइडलाइंस। ओडिशा में भी न्यू ईयर पार्टियों पर रोक। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद ये वेरिएंट लगभग 100 देशों में फैल चुका है। ज्यादातर यूरोपियन देशों में कोरोना के मामले में अचानक बढ़ोतरी देखी गई और इनमें से ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के ही हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई देशों में भी पाबंदी लगाई गई है। जर्मनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया ने हाल ही के दिनों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया,
बेल्जियम, चेक, गणराज्य और स्पेन दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखिए, ओमिक्रॉन ने चिंता को बढ़ा दिया है और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, पाबंदियां भी उसी तरह से आप देखिए बढ़ाई जा रही है। कई राज्यों में अब सख्ती देखने को मिल रही है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अब देखिए, क्योंकि क्रिसमस कल है और न्यू ईयर ईव को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी है कि लार्ज जो गैदरिंग है उस पर वो वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ कम रहे, इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी चर्चा में। हिमांशु गुप्ता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ ही अवनीश कुमार, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही नसीम अहमद भी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नसीम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए, अब सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ये साफ कर दिया गया था कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग उचित कदम उठाएंगे। और उसके बाद देखिए 50% गैदरिंग कर दी गई, कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया। शादी की हम बात करें तो वहां पर भी अब जो परसेंटेज है लोगों की उसको भी कम कर दिया गया है। अब देखिए, आगे अगर इसी तरह से केस बढ़ते हैं तो और भी सख्ती देखने को मिल सकती है। क्या लोग कह रहे हैं और अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? ओमिक्रॉन से होने जा रही है, कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है तूफान पे रहेगी। लेकिन आपको बता दें ये क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जो लापरवाही यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं वो यही सबसे बड़ा कारण है कि लापरवाही के चलते ही तीसरी लहर ने राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है। हालांकि दिल्ली में 65 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, कुछ लोगों के टेस्ट भी जारी हैं, लेकिन वहीं ब्याह शादी पर भी दिल्ली सरकार ने रोक लगा दिया है। करीब 200 लोग उसमें ही जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से अब कल क्रिसमस डे है और आज नए साल की भी तैयारियां लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मार्केटों के जो हाल थे वो हम लोगों ने लगातार दिखाया। मार्केट के अंदर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग थे, ज्यादातर कोविड-19 नियमों का जो था उल्लंघन लगातार कर रहे थे और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कसूरवार हम सरकार को नहीं, हम खुद अपने आप को भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जनता है वो अभी भी अवेयर नहीं है। हालांकि जिस तरीके से दोबारा पाबंदियां कोविड-19 को लेकर लगाई जा रही हैं, ओमिक्रॉन को लेकर लगाई जा रही है, ठीक ये दिन वही याद आ रहा है जब सेकंड वेव दिल्ली के अंदर आई थी और उस टाइम पे भी दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को आगाह किया गया था, समझाया जा रहा था, अवेयर इसी तरह किया जा रहा था, लेकिन लोगों ने लापरवाही की जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि जो शमशान घाट है वहां पर जो अंतिम संस्कार की थी वो जगह तक नहीं मिली थी और वहीं अब दोबारा दिल्ली उसी स्थिति पर दोबारा आकर खड़ी हो चुकी है और दोबारा धीरे धीरे कोविड-19 के जो आंकड़े हैं लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन जरूर हो रहा है, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अभी भी यहाँ मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही को दावत दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल नसीम, और क्योंकि लगातार लोगों को कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी और लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी ये समझना होगा कि मास्क लगातार वो पहने, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट सामने निकल कर आया है ये इसमें म्यूटेशन तो ज़्यादा है ही और तेज़ी से फैल भी रहा है और ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूँगी। डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए जिस तरह से हम स्थिति अब देख रहे हैं 2022, क्योंकि 2 लोगों के साथ देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हुई, उसके बाद केसेस जिस तरह से बढ़े और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरह से फैल रहा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति में ये पाया जा रहा है तो उससे कहा जा रहा है कि इतनी तेजी से फैलता है और कि 25 से 30 लोगों को ये संक्रमित कर रहा है। तो देखिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड से लेकर फरवरी के स्टार्टिंग तक तीसरी लहर हमारे सामने होगी। सर, मैं समझना चाहूंगी कि अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो स्थिति भी ऐसी होगी कि एक दिन में शायद 1 लाख केसेस सामने निकल कर आए, तो ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या सावधानियां हमें इस वक्त बरतनी चाहिए? We are now landing up into a different and very critical situation. Definitely ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है it has a very high infectivity, मतलब उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बार बार इन्फेक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम कहीं देखें तो जो रिपोर्ट्स में आया है, जो WHO ने गाइडलाइन जारी करी है या जो यूनिसेफ से इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उससे ये पता लगता है कि वायरस की सीवियरिटी इज समवॉट लेस एज कंपेयर टू द
previous viruses. जी So I think इतना panic create नहीं होना चाहिए लोगों में. Now the public is very much aware, they know everything, they are already taking precautions. वो बात अलग है कि जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही हैं और जो पार्टीज वगैरह हैं उसमें हमें गैदरिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, so that we can either स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस. और जो हमारी ये वेव आने की बात हो रही है कि भाई तीसरी लहर आने की बात हो रही है, उसको हम किसी तरीके से पोस्टपोन कर पाए या फिर वो ना आए. ठीक है डॉक्टर हिमांशु जी, मैं लौटूंगी आपके पास. इस बीच हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से. अवनीश का रुख करेंगे. अवनीश, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जहां पर हैं वहां पर आप दिखाएं कि जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उन्होंने मास्क का यूज़ किया है या नहीं किया हुआ, उनके मुंह में मास्क है या नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वहां पर लोग क्या कह रहे हैं. क्योंकि देखिए उस लोगों को ही ये समझना था शुरुआती तौर पे कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें. अब देखिए स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, लगातार पाबंदियां हम देख रहे हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, 50% गैदरिंग की बात सरकार की तरफ से की जा रही है. अब जो कार्यक्रम होने वाले हैं क्रिसमस के मद्देनजर या फिर न्यू ईयर के मद्देनजर, तो इन चीजों को देखकर अब लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो साफ है कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. 25 दिसंबर चूंकि क्रिसमस का दिन भी होता है और लोग शाम को ही जश्न मनाने आते हैं, उसके बाद न्यू ईयर आता है. न्यू ईयर के दिन भी देर रात तक देखा जाता है कि लोग पार्टी करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और जश्न में शामिल होते हैं. तो इस तरीके का कोई माहौल न मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया. लेकिन जो मौजूदा हालत है वो दिखाते हैं आपको. कुछ लोगों ने तो मास्क लगा लिया है, लेकिन अभी कुछ लोग भी ऐसे हैं जो मास्क से परहेज कर रहा है. यानी साफ है कि सरकार बार बार अपील कर रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना का प्रसार तेजी से होगा. हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी हालात संतोषजनक हैं, लेकिन अगर इस तरीके के हालात होते हैं, लापरवाही होती है, तो कहीं न कहीं माहौल बिगड़ेगा और उसका असर आम जनता पे ही देखने को मिलेगा. इसी को लेकर तमाम जो रूपरेखा है उसी को रखी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ किया है कि किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए. जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं वह एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड सभी जगह विशेष सतर्कता बरतें. जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनका ट्रैवल हिस्ट्री लिया जाए, उनकी RT-PCR जांच करवाई जाए. अगर कोई भी संदिग्ध मामला मिलता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच करवाई जाए. यानी पूरी तरह अलर्ट जारी है. अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जितनी भी निगरानी समितियां बनाई गई थी वह निगरानी समितियां किस तरीके से काम कर रही हैं उस पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश CM की ओर से दिए गए हैं और कहा गया है कि घर घर जाकर सर्वे एक बार फिर से शुरू किया जाए. अगर कोई भी रोग होता है, कोई भी बुखार से पीड़ित होता है या कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको ट्रेस किया जाए, उसके बाद ट्रीट उनको किया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए. तो इसी को फार्मूला को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक की और उस बैठक में 3 जो महत्वपूर्ण फैसले लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि 25 दिसंबर को रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा, लोग इकट्ठा नहीं होंगे. तो दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वह कि 200 लोग एक शादी समारोह में इकट्ठा होंगे और कोई भी शादी समारोह होगा या कोई भी आयोजन होगा उसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के, बिना कोविड गाइडलाइन के कोई भी समारोह या शादी विवाह नहीं आयोजित होगा. तीसरा जो अहम निर्णय लिया है, उन्होंने कहा है कि अगर सामान लेना है बाजार में तो मास्क पहनना जरूरी है. यानी नो मास्क नो सामान का फार्मूला लेकर ही चलना है. और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं बढ़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपने तस्वीरें भी दिखाई, लोगों को भी यहाँ पर सावधानियां बरतने की जरूरत है. और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे यही अंदाजा लग रहा है कि अभी भी लोग सावधान नहीं है, जो कि उन्हें और ज्यादा होने की जरूरत है. तो देखिए लगातार ये लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर आप उसका ध्यान रखें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही समाधान है. तो देखिए सख्ती से कैसे निपटा जाए और क्या ये सख्ती वाकई में मददगार साबित होगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो जाता है. इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे. हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. इसी के साथ ही सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी. सर देखिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन, अगर किसी को ऐसे कोई लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के या फिर ओमिक्रॉन के, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं इसके, तो आप घर पे ही रहकर रिकवर कर सकते हैं, आप अस्पतालों का रुख ना करें. लेकिन जबकि हमें पता है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रमित करने वाला है. इसका पहला एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा कि एक व्यक्ति को हुआ, उसने पूरे परिवार को संक्रमित कर दिया. तो ऐसे होम आइसोलेशन में किस तरह से इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कैसे सावधानियां बरतें, ये समझाइएगा सर थोड़ा.
जी मैम, बिल्कुल। होम आइसोलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप मेरे ख्याल से, क्योंकि संक्रमित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हम जितना ज़्यादा होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे, एक प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में अपने आप को आइसोलेट करेंगे 14 से 15 दिनों के लिए, सो वी कैन ब्रेक द चेन एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस काइंड ऑफ द वेरिएंट्स। जैसे जिस तरीके से हमने पहले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में सावधानी बरती थी, उसी तरीके से हमें इसको भी टैकल करना होगा। अच्छी बात यह है कि इसकी सिवियरिटी करने की टेंडेंसी कम है, सो वी आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एंड मोर ओवर आवर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रेडी, वी आर रेडी, आवर हॉस्पिटल सिस्टम्स आर मोर इक्विप्ड। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच वी नीड, हमारे पास इट इज ऑलरेडी देयर, and we are already informed about all those things and what the measures we have to take. ठीक है हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारे जो संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए थे, नसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और जो एहतियात सरकार की तरफ से आगे उठाए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका पालन ज़रूर करें, क्योंकि सावधानी ही बहुत ज़रूरी है ऐसे में। और ये तमाम चीज़ें हमारे हाथ में ही हैं कि तीसरी वेव जब हमारे सामने होगी तो उससे हम कैसे लड़ पाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।